जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ भारती एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो आज हम पढ़ लेते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। देखिए प्रायद्वीप भारत की नदियों को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि जो पश्चिम की ओर बहती है, तो जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है उन्हें आज हम पढ़ लेते हैं। देखिए पश्चिम की दिशा मतलब ये हिस्सा कौन सा हो गया अपना पूर्व दिशा में, ये वाला कौन सा दिशा हो गया पश्चिम दिशा में। तो या तो हम यूँ कह दें कि जो अरब सागर में गिरती है, जो कहाँ पर गिरती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, या यूँ हम कह दें कि जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है या फिर अरब सागर में बहने वाली गिरने वाली नदियाँ। तो याद रखना है हमें। देखिए हम शुरू करते हैं। अब मुख्य नदी की अगर हम बात करें, देखिए ये गुजरात है अपना, तो गुजरात में हमें दो नदी याद रखनी। कितनी नदी याद रखनी है? दो नदी, एक सतरंजी और एक भद्रा। कौन सी? एक सतरंजी और एक भद्रा। तो ये वाली जो नदी है इसका नाम है भद्रा और एक का नाम है सतरंजी। सतरंजी। देखिए अगर हम बात करें सतरंजी, तो कभी सतरंजी मतलब यही वाला शब्द है। और देखिए अगर हम बात करें सतरंजी कहाँ से निकलती है, तो ये गुजरात के अमरेली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये अमरेली से निकलती है। और भद्रा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? गुजरात के राजकोट से निकलती है, तो यहाँ पर गिर जाती है। देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि या तो प्रश्न आपका ऐसा आ सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, या फिर यहीं पर ये जो रेड कलर से ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। तो ऐसा भी हमें याद रखना है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तब भी ये वाली नदी हो जाएगी। तो हमें दोनों बातें याद रखनी है। अब ये तो हो गए अपने गुजरात की, क्योंकि ये वाला राज्य कौन सा अपना? गुजरात है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। अगर हम आगे बात चले तो यहीं से राजस्थान से अगर इसमें बहने वाली नदी की अगर हम बात करें तो ये आप नोट करते चले, सतरंजी, अमरेली। देखिए इसी खंबात की खाड़ी में अगर गिरने की बात करें हम, तो एक नदी है अपनी साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी, जो कहाँ से आती है? राजस्थान से आती है। साबरमती। इसके उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती का उद्गम राजस्थान से होता है, उदयपुर जिले से। तो ये याद रखना है हमें। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, एक है अपनी नर्मदा नदी। चलो एक नाम लिख देते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे सभी पर। ये माही नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो पहले हम इसे ट्रिक से याद कर ले, कौन कौन सी हो गई ये चार इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अपनी ट्रिक है समानता। कौन सी ट्रिक है अपनी? समानता। तो सा से क्या हो जाएगा? ये क्रम भी है। सा से साबरमती, मा से माही नदी, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। अब बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें साबरमती की, तो साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी पर किनारे बसा है? अहमदाबाद। तो वो साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, अहमदाबाद। अब आता है अपना माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है माही नदी? ये एमपी के, ये तीनों नदियाँ एमपी से निकलती है। एमपी के धार जिले से निकलती है माही नदी। इसकी खास बात क्या है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखिए यहाँ से अपनी 23.2 डिग्री कौन सी रेखा कहलाती है? अपनी कर्क रेखा कहलाती है, जो कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये जैसे कि ये अपनी कर्क रेखा है, तो माही नदी ऐसे आती है यूं, और फिर इसको ऐसे काटती है और इधर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इधर एमपी वाला छोर, तो एमपी के धार जिले से निकलती है। तो याद रखना हमें कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तब हम साथ में ये भी याद रख लेते हैं कि कर्क रेखा के साथ साथ कि विषुवत रेखा और मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। देखिए जैसे कि अपनी एक ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। ये मकर रेखा और लिम्पोपो नदी दो बार काटती है।
अगर हम बात करें विषुवत रेखा को तो ये हो गई अपनी विषुवत रेखा। इसको कांगो या जायरे नदी, क्या बोलते हैं उसे, कांगो या जायरे, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है और इधर फिर ये कांगो जायरे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और ये लिम्पोपो नदी हिंद महासागर में गिर जाती है। तो याद रखना। और ये दोनों नदियाँ कहाँ की है, अफ्रीका की। किस महाद्वीप की है ये, अफ्रीका महाद्वीप की है, ये हमें याद रखना है। देखिए अब आते हैं हम हमारे नदी पर। तो ये हो गया अपना एमपी। माही नदी कहाँ से निकलती है, एमपी के धार जिले से निकलती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक, ये इसे, इसका एक और नाम क्या, मेकल सूता। मेकल सूता क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमरकंटक, अगर हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी को अगर हम 3 भागों में बांट देते हैं तो वो कौन सी है, मेकल। लास्ट में कौन सा है, मेकल। तो मेकल से निकलती है, तो सूता मतलब लड़की, तो मेकल की पुत्री नर्मदा नदी। तो ऐसे याद रखना, तो इसे मेकल सूता भी बोला जाता है। तो याद रखना है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश। तो याद रखना, देखिए नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है, ये हमें वेरी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, जबलपुर में है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात, जो संगमरमर की चट्टान पर बनता है। अब इसके बाद आता है, देखिए, और नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध परियोजना। कौन सी, सरदार सरोवर बांध परियोजना। और उसी पर बना हुआ है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है वो कहाँ पर बनी है, नर्मदा नदी पर ही बनी है। पर राज्य में किसमें, तो गुजरात राज्य में है। देखिए अब याद कर रखना है हमें नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये हमें याद रखना है नर्मदा नदी में। इसकी अगर हम बात करें नर्मदा नदी की लंबाई की, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है, 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर किसमें बहती है, ये एमपी में बहती है। अब इसके बाद आता है अपना ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी एमपी से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ये नोट करते चले, ताप्ती, बैतूल, बैतूल में घड़ी बनाने का कारखाना है, तो ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें ताप्ती नदी की, तो इसकी कितनी है, 724 किलोमीटर है। अब ध्यान रखिए 724 किलोमीटर किस नदी की थी, तो झेलम नदी की भी लंबाई इतनी ही थी। तो हमें याद रखना है कि झेलम और ताप्ती नदी दोनों की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। और रावी 725 किसकी थी, रावी की 725 किलोमीटर थी। 730 की अगर हम बात करें तो कोसी नदी, कोसी नदी की कितनी है, 730 किलोमीटर। 700 के चले तो 780 किसकी है, ये अपने सोन नदी की 780 किलोमीटर है। तो हमें कुछ नदी है अगर हम बात करें तो ये तो हो गई इनकी लंबाई की बात। अब देखिए ताप्ती नदी, आगे चले हम, तो जो ये गुजरात का जो सूरत है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है, ये हमें याद रखना है। ये तो हो गई अपनी ताप्ती नदी। अब इसके बाद अगर हम नदी की देखें तो गुजरात में आते हैं, एक मुंबई की नदी है मीठी नदी, याद रखना मीठी नदी नाम है उसका, मीठी नदी। तो वो मुंबई की है जो भी अरब सागर में गिर जाती है, मीठी नदी। अगर हम आगे बात चलें तो यहाँ अपना जो गोवा है, गोवा की जो 2 नदियाँ हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मांडवी और जुआरी नदी। तो याद रखना है हमें। तो देखिए एक ये मांडवी और एक जुआरी, ये हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, जो कि अरब सागर में गिर रही है, याद रखना। अब मांडवी नदी की अगर हम बात करें तो ये 77 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर है, 77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, कर्नाटक। जुआरी नदी, जुआरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट गोवा से ही होता है, पश्चिम घाट गोवा से होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 92 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जुआरी नदी और मांडवी नदी, तो मांडवी नदी को हम गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, मांडवी नदी को कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। इसके अगर हम बात और आगे चले तो यहाँ जाती है अपनी शरावती नदी, ये कर्नाटक की है, शरावती नदी, शरावती नदी। तो ये हमें याद रखना है।
देखिए शरावती नदी पर ही अपना जोग गरसप्पा जलप्रपात है। कौन सा? जोग या गरसप्पा जलप्रपात। आगे हम जब जलप्रपात पढ़ेंगे, पर अभी याद रख ले, जोग या गरसप्पा, जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी भी इसी का नाम है। तो किस नदी पर बना है? वो शरावती नदी पर ही बना है। तो शरावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। और कहाँ गिरती है ये? इधर अरब सागर में गिरती है, ये हमें याद रखना है। तो शरावती नदी कर्नाटक से। इसके बाद अगर हम आगे चले तो पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। कौन सी? पेरियार और भरतपुजा। पेरियार, भरतपुजा। एक और नदी आती है गंगावेली, चलो उसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए पेरियार नदी को हमें क्या याद रखना है? पेरियार नदी को हम केरल की जीवन रेखा क्या कहते हैं? केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पेरियार नदी को कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है अनायमुडी, ये हमें याद रखना है। अब आता है इसके बाद भरतपुजा। तो भरतपुजा केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें पेरियार जीवन रेखा, और ये सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? केरल की ही है। तो ये भी कहाँ पर गिरती है? अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में ही अपना जल गिराती है। दोस्तों केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है पेम्बा नदी। कौन सी नदी? पेम्बा नदी। तो वो अलग से लिख देते हैं हम, पेम्बा रिवर। पेम्बा रिवर, इसे देखिए या तो बोल देते हैं पेम्बा, या फिर जैसे ये तो हो गया पेम्बा या पंबा, या फिर बोल देते थे पंपा। तो ये केरल की है जो वेम्बनाड झील में अपना जल गिराती है। केरल में कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। तो वेम्बनाड झील में अपना जल गिरा देती है। तो ये पंपा। देखिए इसका नाम जो भरतपुजा, इसका एक और नाम क्या है? पोन्नानी। क्या नाम है इसका? पोन्नानी। भी भरतपुजा का एक और नाम है पोन्नानी। ठीक, जैसे भरत की नानी तो पोन्नानी, भरत की नानी, ये हो जाएगा। ये इसका नाम क्या? पंबा, पेम्बा। ठीक, तो ये हो गए हमारे इधर की नदियाँ, जैसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अगर हम आगे चलें तो एक नदी हम राजस्थान की पढ़ लेते हैं, लूनी नदी के बारे में। तो ये तो हो गई अपनी नदियाँ। देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की नदी की, तो लूनी नदी उसमें बहुत महत्वपूर्ण नदी है। सबसे लंबा, अगर हम बात करें सबसे बड़ा नदी तंत्र राजस्थान का कौन सा है? तो लूनी नदी का है। तो लूनी नदी कच्छ के रण क्षेत्र में गायब हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करें कि लूनी नदी की मतलब उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अरावली पहाड़ी से। कहाँ से? अरावली पहाड़ी से। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची। ये हमें याद रखना है। देखिए लूनी नदी अंतःस्थली नदी है। किस प्रकार की नदी है? एक तो ये अल्पकालिक नदी है, अल्पकालिक नदी, और अंतःस्थलीय नदी है, अंतःस्थलीय नदी। अल्पकालिक नदी जो अल्प समय के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि यह नदी स्थल भाग में ही लुप्त हो जाती है, मतलब जमीन में ही लुप्त हो जाती है, किसी सागर में या किसी नदी में नहीं मिलती। तो उस नदी को हम क्या बोलते हैं? कि जो नदी जमीन में ही लुप्त हो जाती है उस नदी को हम द रिवर ऑफ इफमिरल कहते हैं। द रिवर ऑफ इफमिरल कहते हैं। ये हमें याद रखना है। देखिए अंतस्थलीय नदी तो समझ में आ गया। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी केवल लूनी नदी ही अंतस्थलीय नदी का उदाहरण है। आगे अगर हम और देखें तो लूनी, रुपेन, सरस्वती, ये कैसी नदी है? ये भी एक अंतस्थलीय नदी है। तो देखिए अब बात करते हैं हम लूनी की। तो लूनी हमें याद रखना है। अगर हम बात करें लूनी की, तो लूनी दो नदी से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? एक सरस्वती और एक साबरमती। सरस्वती और साबरमती, साबरमती नदी से मिलके बनती है। पुष्कर झील से इसका उद्गम होता है, पुष्कर झील से। तो पुष्कर झील से दोनों नदी निकलती है, पुष्कर झील से, और गोविंदगढ़ में जाकर ये दोनों मिल जाती है, फिर इसका नाम ये लूनी के नाम से बहती है। तो ये हमें याद रखना है लूनी नदी में। अब बात करें हम सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी की अगर हम लंबाई की बात करें, ये भी लुप्त नदी, आपको मालूम होगा सरस्वती नदी लुप्त नदी है। तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। कितनी? 1500 किलोमीटर। 3 से लेकर 15 किलोमीटर तक लगभग ये
चौड़ी है। बताया जाता है कि ये 60 मीटर नीचे अभी गहराई में है। तो ये हो गए हमारी नदियाँ जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और लूनी नदी कच्छ के रण क्षेत्र में गायब हो जाती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भारती।